ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो विशेषकर आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक काली मिर्च और एक चावल का दाना लेकर, चंदन लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेना है। अपना हाथ इस प्रकार से रख देना है। बस इतना सा उपाय करिएगा। उसके बाद आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होगी। आपकी कैसे भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं या जो भी आपके जीवन में बाधा आ रही है ना, उन्हें समाप्त करेगा और आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च, ठीक है। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? मात्र 1 दाना आपको काली मिर्च का लेना है। इसके साथ आपको इस प्रकार से चावल लेने हैं। चावल के कितने दाने, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। एक दाना, 3 दाना या 5 दाना भी आप ले सकते हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। तो इस प्रकार से जल भर लीजिएगा। उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि चावल, काली मिर्च और लाल चंदन, ठीक है। तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से ये जल का लोटा तैयार कर लेना। तो इस प्रकार से मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो या शाम को भी कर लेना। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने 3 सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशा नाम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपके जीवन में जो विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, उसके लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, माता अशोक सुंदरी जी शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है, ठीक है। तो जहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर। माता के हर्ष कमल पर ये जो वाला कटिभाग है यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या और जो भी बाधा हैं उन्हें समाप्त करें। या अगर आपके ऐसे कोई कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसे विशेष प्रार्थना निवेदन करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय मात्र और मात्र आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या यूं कहें कि जो दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, हर प्रकार से उपवास, हर प्रकार से उपाय कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे ना, तो ये उपाय जरूर करिएगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो मिनिमम कम से कम आपको 1 बेलपत्र जरूर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है शहद। कितना शहद? मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना, जो टी स्पून आती है उतना, तो भी काफ़ी है। इसी के साथ आपको लेना है इस प्रकार से एक तांबे का लोटा, ठीक। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, आपको अपने घर से जल कहाँ से भरना चाहिए, तो जहाँ से आप पानी पीते हो, जो आपके घर में मटका होता है, आरओ होता है, बाल्टी होती है, ठीक है, वहाँ से आपको जल भरना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, ठीक। उस शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको पहले शिवलिंग की करनी है, जो भी अर्चना वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होता है, घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस वाला उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भरकर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है
कि आपके पास जो शहद है, क्या है, शहद, ठीक है। इस शहद को उठाना है अपनी अनामिका उंगली में। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यही अनामिका उंगली है, ठीक है। तो इस अनामिका उंगली में आपको शहद उठाना है और शहद को उठाने के बाद, मतलब शहद को उंगली में लेने के बाद आपको इस प्रकार से बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप होती है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। शहद से बेलपत्र की पत्ती भिगो लेना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको विशेषकर उपाय करना है, ठीक है। करना क्या है कि आपको अपना जो सीधा वाला हाथ है उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से आपको निवेदन करना है कि ये भोलेनाथ, हे श्री शंभू, मैंने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, 16 सोमवार प्रदोष के व्रत, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मैंने नहीं किया। उसके बाद भी मेरी जो कामना है, इच्छा है, दिल की बातें, हे भोलेनाथ, वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप उन्हें पूर्ण करें, ऐसी कृपा करें। तो आपको निवेदन करते हुए ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी का उपाय करने के बाद आपकी हर अटकी हुई मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके कार्य तो पूर्ण करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की और दुख है, परेशानी है, वो भी इस उपाय को करने के बाद खत्म होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है, तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको इस उपाय के लिए पाउडर वाला जो चंदन आता है ना, वो ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो लाल चंदन बताया था, ठीक है, उसको उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है और फिर ये चंदन को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में शाम के समय करना है। तो शाम के समय आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन डाला था उसको उठाना है और वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्यामाष्टभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक जल का लोटा लेकर उसमें लाल चंदन डालकर सोमवार वाले दिन प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उपाय कर लेता ना, तो इससे माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है, क्योंकि इस समय उन दोनों का वास बेलपत्र के पेड़ में होता है। तो इस उपाय करने के बाद आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण होंगे। जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होने लगेगी, ठीक है। और आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो भी इस उपाय करने के बाद पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।